गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप गुरचल और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं रेमेडीज़ की, कुछ कॉमन अनकॉमन रूब्रिक्स के साथ और कुछ अलग शेड्स के साथ। आज हम एक और ब्रेड एंड बटर रेमेडी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है बेलाडोना। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बेलाडोना के पहले वीडियो में बेलाडोना के जो कॉमन रूब्रिक्स है, जो कॉमन शेड, कॉमन वर्जन उसका है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसे आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आज हम बेलाडोना के इस कॉमन बिहेवियर का कारण डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों बेलाडोना बर्डन नहीं चाहता, क्यों बेलाडोना लाइट रहना चाहता है, फ्रिवोलस रहना चाहता है। दोस्तों, बेशक बेलाडोना लाइट चाहता है, बेलाडोना फ्रिवोलस है, क्रेडुलस है, नेव है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बेलाडोना के पास दिमाग नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बेलाडोना बहुत होशियार बंदा होता है। अगर आप रेपर्टरी में इंटेलेक्चुअल रूब्रिक अगर सर्च करते हो तो आपको उसमें बेलाडोना मिलेगा। अगर आप इंटेलिजेंट रूब्रिक भी अगर सर्च करते हो रेपर्टरी में तो उसमें भी आपको बेलाडोना मिलेगा। अगर आप आइडियाज़ रूब्रिक सर्च करते हो रेपर्टरी में तो उसमें भी आपको बेलाडोना मिल जाएगा। बेलाडोना में रूब्रिक है ideas too many abundant, ideas too many abundant, hit during, lascivious voluptuous ideas, pleasure only in। दोस्तों, बेलाडोना बहुत इंटेलिजेंट यह रूब्रिक आपको मिलेगा सिंथेसिस में। अगर कंप्लीट रेपर्टरी में आप देखते हो तो आपको उसमें रूब्रिक मिलेगा नेव बट इंटेलिजेंट। तो बेलाडोना इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल दोनों रूब्रिक में है। इन दोनों रूब्रिक में एक ही डिफरेंस है। इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं जो पहले से होशियार होते हैं, जन्म से होशियार होते हैं, या जब वो माँ के पेट से ही मानो वो सब कुछ सीख के आते हैं। जैसे अभिमन्यु था जो सीख के आया था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। और इंटेलेक्चुअल वो लोग होते हैं जो जिंदगी से सीखते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और होशियार बना लेते हैं खुद को। अब बात करते हैं आइडियाज़ अबंडेंट की। बेलाडोना बहुत चालाक बंदा होता है क्योंकि उसके पास आइडियाज़ होते हैं, उसका दिमाग चलता है, वो ट्रिकी होता है, चिकी होता है, उसके पास आइडियाज़ की भरमार होती है। इसके लिए रूब्रिक है आइडियाज़ अबंडेंट। लेकिन बेलाडोना एक डीजल व्हीकल की तरह होता है। जब तक उसका इंजन गर्म नहीं होता तब तक वो दिमाग नहीं चलाता। जैसे एग्ज़ाम अगर महीना या 15 दिनों तक जब तक नहीं बाकी रहते एग्ज़ाम में, तब तक वो पढ़ाई शुरू ही नहीं करेगा। जब माहौल एकदम गर्म हो जाता है कि अब तो भाई चारा नहीं है, अब तो करना ही पड़ेगा, करने के अलावा अभी चारा ही नहीं है, तब उसका दिमाग काम करने लगेगा और बेलाडोना सब कुछ फटाफट निपटा भी लेगा। इसके लिए रूब्रिक है आइडियाज़ अबंडेंट, टू मेनी, हिट ड्यूरिंग। जब माहौल गर्म होता है तब उसका दिमाग बहुत काम करता है, उसके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आते हैं। बेलाडोना जब काम करता है तो बहुत बढ़िया करता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको कोई टेढ़ा काम कराना है, कोई मुश्किल काम कराना है, तो वो सबसे आलसी व्यक्ति से आप कराइए, वो बहुत आसान तरीका उसको करने का निकाल लेगा। और ऐसा ही बेलाडोना होता है। वो क्या करता है कि उस काम को करने के एकदम इजी ऑप्शन ढूंढ लेता है
फिर उस काम को अंजाम देता है। बहुत चिकी और ट्रिकी होता है बेलाडोना। लेकिन बेलाडोना को काम क्यों करना है? इसके 3 रीज़न हैं। पहला, बेलाडोना को फ्रीडम चाहिए होता है, ये हम सबको पता है। पैसा हो या ना हो उसे चलता है, लेकिन उसे लगता है कि पैसा, टाइम भी है, फ्रीडम भी है और पैसा भी हो तो वारे नारे हो जाएंगे। इसलिए बेलाडोना काम करता है और अच्छे से करता है। दूसरा रीज़न जो बेलाडोना के काम करने के पीछे है वो है लाइफ हैपन्स। मतलब ज़िंदगी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट है तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, हाउसवाइफ है तो घर देखना ही पड़ेगा, अगर वर्किंग पर्सन है, घर का कमाने वाला इंसान है तो काम करना ही पड़ेगा। तीसरा रीज़न जो है बेलाडोना के काम करने के पीछे वो है कि बेलाडोना फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहता है। पैसा अगर अपना है तो अपनी मर्जी से अपन का उसे खर्च कर सकते हैं, मौज कर सकते हैं। इसके लिए रूब्रिक है इंडिपेंडेंस और एक रूब्रिक है लिबर्टिनिज्म। और साथ ही पैसा जब आता है तो सोसाइटी में इज्जत भी बढ़ जाती है, भाई का कद बढ़ जाता है, लोग सलाम भी ठोकते हैं। इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन वेल्थ ऑफ और एक रूब्रिक है सोशल कंसर्न्स। सो वेल्थ की वजह से इसको अटेंशन मिलता है तो फूला नहीं समाता। उसे लगता है मैंने क्या बड़ा तीर मार लिया है, मैं तो ऑसम हूं। उसकी वजह से लोग और पैसा मेरी ओर खींचा आ रहा है। इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन ब्यूटीफुल वंडरफुल इमेजेस प्रेजेंटिंग देमसेल्फ टू हर एज इफ बाय चार्म। मेरा जो काम है, मेरा जो चार्म है, उसकी वजह से लोग और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है, ऐसा उसे लगता है। तो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और पैसा कमाना चाहता है, और काम करना चाहता है। इसके लिए रूब्रिक है क्लाइंब डिजायर टू, ऊपर चढ़ना चाहता है और आगे जाना चाहता है। इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क, डेलीरियम वर्क ऑफ हिज। और बेलाडोना जानता है कि उसमें वो एबिलिटी है, वो ये सब कर सकता है और साथ में उसका फ्रीडम भी वो एंजॉय कर सकता है। मतलब दोनों चीज़ों को वो बैलेंस कर सकता है, पैसा कमाना और अपना फ्रीडम, अपनी लिबर्टी एंजॉय करना, ये दोनों चीज़ वो कर लेगा, ऐसा उसे लगता है। इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन जगलर ही इज, एक साथ दोनों चीज़ें वो जगल कर लेगा, ऐसा उसको लगता है। साथ ही उसमें जो एबिलिटीज़ है उसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स एनलार्ज्ड, डिल्यूजन एनलार्ज ही इज, मतलब उसमें बहुत कैपेसिटी है, उसके हाथ बड़े लंबे हैं, बॉडी पार्ट्स एनलार्ज है मतलब इसका दिमाग चलता है, उसकी आंखें बहुत दूर तक दे सकती है। उसका एक और रूब्रिक है डिल्यूजन आइज एनलार्ज, मतलब वो दूर तक देख सकता है, दूर तक वो सोच सकता है, ऐसा उसे लगता है। लेकिन इस सारी प्रोसेस में क्या होता है, उसे रियलाइज होता है कि उसके हाथ से कुछ छूट रहा है। जितना वो काम करता जा रहा है उतना ही उसके पास समय कम बच रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं रह रहा है फ्रीडम एंजॉय करने के लिए, अपनी आज़ादी एंजॉय करने के लिए, एक्चुअली जीने के लिए जैसे वो जीना चाहता है, उसके लिए उसके पास टाइम ही नहीं बच रहा है। और ये बेलाडोना के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उसका जो फ्रीडम है वो उसके हाथ से छूट रहा है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता, ऐसा उसे लगता है। इसके लिए रूब्रिक है एंजाइटी क्रैम्प विद ब्लैडर नेक ऑफ, एंजाइटी क्रैम्प्स विद ब्लैडर नेक ऑफ। और एक रूब्रिक है निम्फोमेनिया ब्लैडर कंप्लेंट्स इन। अभी निम्फोमेनिया हमने हायोसिमस के जो वीडियो है उसमें भी डिस्कस किया है, वो भी आप आई बटन या
लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि वो अपना लड़कपन छोड़ना नहीं चाहता। जो चीज़ को उसने इतना एंजॉय किया है, मज़ा किया है, वो चीज़ वो छोड़ना ही नहीं चाहता, वो बड़ा होना ही नहीं चाहता। लेकिन ब्लैडर के क्रैम्प्स की वजह से, दुनिया के प्रेशर की वजह से उससे वो छूट रहा है, उसका कंट्रोल नहीं रह रहा है, इसलिए ब्लैडर कंप्लेंट्स है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शोहरत मिलने से, पैसा मिलने से बेलाडोना एंजॉय नहीं कर पाता, करता है। लेकिन जब उसके पास टाइम था, भले पैसे नहीं थे, उस समय की तो बात ही कुछ और थी, ऐसा उसे लगता है। स्कूल में से आओ, कंचे और गिल्ली डंडा खेलो। कॉलेज में से आओ, क्रिकेट खेलो शाम तक। शादी से पहले जॉब से आओ, दोस्तों से गप्पे मारते बैठो रात तक। वो मज़ा ही कुछ और था, ऐसा उसको लगता है। वो फ्रीडम ही कुछ और था, वो लिबर्टी ही कुछ और थी, वो दिन ही कुछ और थे, ऐसा उसे लगने लगता है। और ये जो फ्रीडम है, यही बेलाडोना का अल्कोहलिज्म है, यही बेलाडोना का नशा है जिसमें वो रहना चाहता है। इसके लिए रूब्रिक है अल्कोहलिज्म, डिप्सोमेनिया। और उसे अभी क्या मिल रहा है? समय ही नहीं है, तो उसे क्या मिल रहा है? थोड़ा सा समय मिलता है, उसमें क्या करेगा, क्या कर लेगा? इसलिए उसको, उसमें रूब्रिक है बियर एग्रावेट्स, स्मोकिंग एग्रावेट्स। इसका मतलब क्या है? जितना टाइम उसके पास है, जो थोड़ा बहुत टाइम अभी उसको मिल रहा है, उसमें वो इतना ही एंजॉय कर सकता है, इतना ही समय वो निकाल सकता है। सो मजबूरी से इसी से वो संतुष्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता। इसलिए जब भी बेलाडोना बियर लेता है या स्मोक करता है, तो और भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने चला था, मैं क्या करके क्या सोच के निकला था कि मैं और पैसा कमाऊंगा, और टाइम मिलेगा, और पैसा रहेगा, और एंजॉय करूंगा। लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ? इतना सा टाइम मिल रहा है, उसमें मैं बस इतना ही कर पा रहा हूँ। ब्लेंडर्स की उसको आदत है, लेकिन उसको ब्लेंडर्स की प्यास अभी बियर से बुझानी पड़ रही है। इसलिए वो बियर उसको एग्रावेट करती है, उससे एग्री नहीं करती। इसलिए वो स्मोकिंग उससे एग्री नहीं करती, उससे उसको तकलीफ होती है, एग्रावेट होता है, कन्फ्यूजन होता है। और ये जो स्टेट है बेलाडोना का कि वो करने क्या निकला था और वो अभी कर क्या रहा है, इसके लिए रूब्रिक है कॉन्ट्राडिक्टरी। एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशंस। उसके इंटेंशंस क्या थे और वो भी कर क्या रहा। उसके साथ ऐसा होता है कि मानो इन सर्च ऑफ गोल्ड ही लॉस्ट डायमंड्स। पैसा कमाने के चक्कर में उसने अपना लिबर्टी, अपना फ्रीडम खो दिया। और इस सिचुएशन में बेलाडोना बहुत ही क्रैम्प फील करता है। इसलिए बेलाडोना में क्रैम्प के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, माइंड में भी और फिजिकल्स में भी। सो बेलाडोना ने बेड तो पा लिया, बेड मतलब पैसा तो पा लिया, लग्जरी तो पा लिया, लेकिन होम खो दिया। होम मतलब उसका फ्रीडम, उसका लिबर्टी, उसका टाइम, वो सब कुछ उसने खो दिया। इसके लिए रूब्रिक है होम, डिजायर टू गो, डेलीरियम, होम वांट्स टू गो। फिर उसी कंडीशन में जाना चाहता है, उसी वक्त में, उसी सिचुएशन में जाना चाहता है जब उसके पास टाइम था, फ्रीडम था। और एक रूब्रिक है डिल्यूजन बर्न्ट, एवरीथिंग इज एट होम। जो भी उसके पास था, जो उसका होम था, फ्रीडम था, लिबर्टी था, वो जल के खाक हो चुका है, वो अभी वापस नहीं जा सकता, ऐसा उसको लगता है। डिल्यूजन होम अवे फ्रॉम ही इज। और एक रूब्रिक है डिल्यूजन होम अवे फ्रॉम ही इज एंड मस्ट गो देयर। वहाँ जाना चाहता है, वैसे ही फिर से वो लाइफ जीना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। होम टॉक्स ऑफ,
तो वही बातें करता रहता, अरे क्या दिन थे, क्या हम ऐश करते थे, क्या हम मज़ा करते थे। होम सिकनेस, तो इतने सारे उसमें होम की रूब्रिक इसी वजह से है क्योंकि वो चीज़ को, वो स्टेट को वो मिस करता है। अब ये लग्जरी विदाउट टाइम एंड फ्रीडम उसे चुभने लगता है। लग्जरी तो मिल गई, बेड तो मिल गया, लेकिन उसमें उसका मन नहीं लगता। इससे वो भागना चाहता है। जहाँ चांस मिले वो टाइम चुराना चाहता है, भागना चाहता है, फ्री होना चाहता है, घर जाना चाहता है। इसके लिए रूब्रिक है बेड एग्रावेट्स, बेड गेट आउट ऑफ वांट्स टू, डेलीरियम बेड जंप सडनली फ्रॉम, फियर बेड इन। उसके मन में डर बैठ जाता है, लेकिन फिर भी उसी इन्वायरमेंट में, उसी बेड में वापस भी तो जाना पड़ेगा क्योंकि जिम्मेदारी आन पड़ी है, काम ले लिया है, शेर के जबड़े में मानो मुंह डाल दिया है। पर जब वापस जाने की सोचता है इसी एनवायरनमेंट में, बेड में, काम में, तो उसे बहुत एंजाइटी होती है, बहुत वो विचलित हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके लिए रूब्रिक है एंजाइटी इवेंट्स ओवर फॉर्मरली एंटिसिपेटेड प्लेजरेबल। मतलब क्या, जिस पैसा, शोहरत कमाने की बात से, कमाने के टॉपिक से उसको पहले अच्छा लगता था कि इतना पैसा कमाएंगे, 40 की एज तक ही काम करेंगे, फिर तो मौज करना है, इतना पढ़ाई कर लेते हैं फिर तो खेलना ही है, इतना काम कर लेती हो फिर तो म्यूजिक ही सुनना है। ये जिस चीज़ की वजह से उसको पहले हैप्पीली एक्साइटमेंट होता था, अभी उसी चीज़ के लिए उसको एंजाइटी होता है। वही चीज़ वो करना नहीं चाहता, वहाँ वो वापस नहीं जाना चाहता। इसलिए एंजाइटी इवेंट्स ओवर फॉर्मरली एंटिसिपेटेड प्लेजरेबल। इसलिए फिर वो क्या करता है कि टाइम निकाल निकाल के एस्केप करने की कोशिश करता है, अपना फ्रीडम, अपना लिबर्टी, अपना अल्कोहल वो पाने की कोशिश करता है, बार बार वो करता रहता है। इसके लिए रूब्रिक है अल्कोहलिज्म रिकरेंट। फिर बेलाडोना ऐसे लोग ढूंढता है जिन पे वो जिम्मेदारी डाल के खुद पतली गली से खिसक सके। इसके लिए रूब्रिक है एस्केप डिजायर टू विंडो फ्रॉम, जल्दी से खिसक सके। दरवाज़ा खोलने की भी उसको फुर्सत नहीं है, खिड़की में से ही वो जंप करना चाहता है, मतलब बहुत जल्दी खिसकना चाहता है, बहुत जल्दी वहां से निकलना चाहता है। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड, कोई तो मेरा ये काम ले ले, मुझे कर दे, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं जाके एंजॉय करूँ। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड। लेकिन होता उल्टा है, लोग उल्टा उस पर जिम्मेदारी डाल देते हैं, काम डाल देते हैं, इस पर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है इसका दिमाग बहुत चलता है, ये टेढ़े काम भी बहुत आसानी से कर लेता है, बहुत जल्दी कर लेता है। बट इसकी वजह से वो जो टाइम चुराना चाहता है, टाइम निकालना चाहता है, वो बेलाडोना नहीं कर पाता। इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन कुकुम्बर्स बेड इन। कुकुम्बर मतलब, कुकुम्बर क्या करता है, मस्त मोटा हो जाता है, अपना सारा रस, अपना सारा जूस अपने अंदर वो बंद कर लेता है और किसी डाल पर, किसी वाइन पर वो लटक जाता है, सारा वजन उस पर डाल देता है। बेचारा बेल जो खुद एक कुकुम्बर बनना चाहता है कि मैं अपना सारा रस अपने अंदर बंद कर लूँ, अपना वेल्थ, अपना टाइम, अपना फ्रीडम सब मैं अपने पास रखूँ और सारा काम किसी पे डाल के खिसक लूँ विंडो से, ऐसा जो सोचने वाला बेल है वो खुद एक वाइन बन जाता है, डाल बन जाता है, और दूसरे लोग कुकुम्बर बन जाते हैं और इस पे ही वजन डाल देते हैं। ऐसे लोगों से बेलाडोना को बहुत चिढ़ आती है।
ऐसे लोगों से उसको बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों को फिर बेलाडोना काटता है, और काटता है मतलब आर्सेनिक जैसे काटता है। जैसे आर्सेनिक के काटने से दर्द होता है, चोट तो नहीं लगती लेकिन दर्द होता है, वैसे ही फिर बेलाडोना इन लोगों को काटता है जो उस पर डिपेंड हो जाते हैं, जो कुकुम्बर बन जाते हैं, जो इसे कुकुम्बर बनने से रोकते हैं। इसके लिए रूब्रिक है बाइटिंग पीपल कंट्रोल दैट ट्राई हिम टू। बाइटिंग पीपल कंट्रोल हिम दैट ट्राई टू। जो लोग इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं फिर उनको बेल काटता है। और बेलाडोना फिर क्या करता है कि ऐसे लोग ढूंढता है, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहता है जो लोग, जिन लोगों पे वो अपना वजन डाल सके, जो लोग उसका भी काम कर दे, उसको टाइम मिल जाए, उसको फ्रीडम मिल जाए। ऐसे लोगों के फिर वो पीछे पीछे रहता है, उनकी कंपनी में वो रहना चाहता है। इसके लिए भी रूब्रिक है बाइटिंग स्पून एंड अदर थिंग्स। इनको वो चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन उनको वो थाम के रखता है, उनको अपने पास रखता है, उनकी कंपनी में रहता है। और ऐसे ही बेलाडोना कंटिन्यूअसली फ्रियोलस से फिर सीरियस अर्नेस्ट, फिर सीरियस अर्नेस्ट से फ्रियोलस, इस स्टेट में बेलाडोना ट्रैवल करते रहता है जब तक ये जो उसका अडेप्टेशन है वो फेल नहीं हो जाता। और जब उसका ये अडेप्टेशन फेल होता है तब बेलाडोना बीमार पड़ता है और हमारे पास आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर मिलिंद राव सर को। और डॉक्टर मिलिंद राव सर को एक और बार फिर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। तो इस अवसर पर मैं सारे एचएचएफ मेंबर्स, एचएचएफियंस को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर महेश चंद्रा सर को भी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी और रेमेडी के साथ, पॉसिबली जेल्सिमियम और स्ट्रामोनियम। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।